का जो हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या दो दर्जे मसवात का हल बजरिया तकमील मुरब्बा या कंप्लीटिंग स्क्वायर। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हमारे पास स्क्वायर होता क्या है। किसी भी चीज को उसी के साथ एक दफा ज़रब देना स्क्वायर होता है। जैसे कि 2 ज़रब 2 जो कि 4 के बराबर होता है। हम इसे 4 के बजाय ये भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह 3 ज़रब 3 9 होता है, तो 9 को हम 3 ज़रब 3 9 होता है। 9 को हम 3 ज़रब 3 के बजाय या 9 के बजाय हम 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। या दूसरे टर्म्स में हम ये समझ लेते हैं कि ये पावर या ये किस तरह से आती है। जैसे हम किसी भी चीज को उसी चीज से जितनी दफा भी ज़रब देते हैं, जैसे अगर मैं 3 को 4 दफा इससे ज़रब दूं, जैसे 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3, ठीक है। तो जितनी भी पावर्स होंगी, यहाँ पर पावर 1 है इसलिए हम नहीं लिखते, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले 3 को लिखूंगी, उसके बाद उसकी जितनी भी पावर्स होंगी उन सबको जमा करके यहाँ पर लिख दूंगी। इसका क्या मतलब होगा, जैसे 4, तो इसका क्या मतलब होगा कि ये एक दूसरे के बराबर है। इसे ही स्क्वायर कहते हैं। जैसे हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर, इसका क्या मतलब है, एक्स को एक्स से ही ज़रब दिया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज होती है स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन या दो दर्जे मसवात का एक हल आता है जिसे हम कहते हैं तकमील मुरब्बा या कंप्लीटिंग स्क्वायर। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम उसको मुरब्बा बनाते हैं या स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है। अगर आपको हमने याद हो तो हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर। अब मैंने आपको कहा था कि स्क्वायर या मुरब्बे का क्या मतलब है कि उसी चीज को उससे 2 दफा ज़रब दिया जाए। तो इसका क्या मतलब है कि a जमा b को a जमा b से ही 2 दफा ज़रब दिया जाता है। जैसे a जमा b, ठीक है, ज़रब a जमा b बराबर आता है a जमा b का स्क्वायर, ठीक है। जब हम इसे ज़रब देते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, जो कि बराबर आता है a जमा b का होल स्क्वायर के, ठीक है। तो तकमील मुरब्बा में भी हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं दो दर्जी मसवात को हल करने के लिए, क्योंकि ये भी एक मुरब्बा है। अगर आप लोग इसे देखें तो ये भी एक स्क्वायर या मुरब्बा है, ठीक है। तो दो दर्जी मसवात को हल करने के लिए हम ये फार्मूला बनाते कैसे हैं। हमने कहा था कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन या दो दर्जी मसवात की मयारी शक्ल क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर a नॉन जीरो होना चाहिए और x की ज्यादा से ज्यादा पावर 2 होनी चाहिए। अब अगर आप इस x को देखें तो इसका क्या मतलब है, x ज़रब x, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर इसे इस इक्वेशन को या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को a जमा b का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है उसमें कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर आपको याद हो तो अभी हमने ये कहा था कि a जमा b किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस वाली जो x स्क्वायर होता है हम इसे a के बराबर करते हैं, bx वाली जो वैल्यू होती है उसे 2ab के बराबर करते हैं और ये वाली वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर इसका स्क्वायर बनाना होता है इस वाली रकम का, जो कि ax स्क्वायर है। अब इसका स्क्वायर बनाने के लिए अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर x का तो स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। x का मुरब्बा यहाँ पर पहले से ही है, ठीक है, a x स्क्वायर, ठीक है। इसका मुरब्बा हमारे पास पहले से है। हमने किसे मुरब्बा बनाना होता है, a को। हमने कहा था a नॉन जीरो होना चाहिए। अगर तो a कोई ऐसी रकम हो जैसे जिसका मुरब्बा पॉसिबल हो, जैसे 4 9 16 15 25 16 25, इस तरह की अगर कोई रकम हो, ठीक है, तो हम a का स्क्वायर इजीली बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है,
9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, इसी तरह 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है। ठीक है, ये सारे एक दूसरे के मुरब्बा है। अगर तो ये इस तरह की कोई वैल्यू हो तो हमारे लिए आसान हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूले में बदलने के लिए। लेकिन अगर ऐसी कोई वैल्यू ना हो, यहाँ पर अगर मुरब्बा के बजाय यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू हो जैसे 6 या a हो 18 या a हो 20। अब देखिए 20 किसी का भी मुरब्बा नहीं है, ना ही 18 है, ना ही 6 है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम इस a को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से खत्म कर देते हैं। ठीक है, ताकि हम इसका स्क्वायर बना सके। हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ, बराबर की इस तरफ भी और बराबर की उस तरफ भी a से तकसीम कर देते हैं। जब भी हम कोई ऑपरेशन खुद से करते हैं तब वो हम बराबर के दोनों तरफ करते हैं। ठीक है, इसलिए हम दोनों तरफ करते हैं क्योंकि जब हम उस ऑपरेशन को दोबारा रिवर्स करें तो हमारे पास वही चीज वापस आती है। ठीक है, इसलिए हम उसे बराबर के दोनों तरफ करते हैं। अब अगर मैं इसको पूरी इक्वेशन को a पर तकसीम कर दूं तो क्या होगा, ax स्क्वायर अपॉन a प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0 अपॉन a। यहाँ पर ये a से खत्म हो जाएगा, ये सेम आ जाएगा, ये भी सेम आ जाएगा, और 0 को किसी भी चीज पर डिवाइड कर दो तो 0 ही रहता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस b ओवर ए एक्स प्लस c ओवर a इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब हम ये कर लेते हैं फिर हम क्या करते हैं, अब अगर आप कोई भी a प्लस बी का फॉर्मूला देखें जो कि हमने लिखा था a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इस a को इस x से रिप्लेस कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास ये फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर ये क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं इसे x ले लूं तो ये क्या बनेगा, x प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xb। ठीक है, अब अगर आप इस वाली इक्वेशन को इस वाले से कंपेयर करके देखें तो इसमें किस किस चीज की कमी है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर मौजूद है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इस वाली रकम को देखें, ठीक है, तो इसमें b और x तो मौजूद है जो कि यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर किस चीज की कमी है, 2 की कमी है। ठीक है, और यहाँ पर एक a एक्स्ट्रा है। ठीक है, और अगर आप इस वाली पूरी इक्वेशन में देखें तो कहीं पर भी आपको b स्क्वायर तो नजर ही नहीं आ रहा, यानी हमें इस इक्वेशन में b स्क्वायर को ऐड करना होता है। ये हम किस तरह से निकालते हैं, जब मैं आपको सवाल करवाऊंगी तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। खैर, फिलहाल जनरली हम इसे किस तरह से प्रूव करते हैं, जब हमने इस वाली इक्वेशन को इसके बराबर करना होगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, b अपॉन 2a होल स्क्वायर से इस इक्वेशन को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों जगह जमा कर देंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर। इस वाली रकम को हम बराबर की उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में चली जाएगी, माइनस सी ओवर ए। और मैंने क्या कहा था कि जब भी हम कोई ऑपरेशन खुद से करते हैं तो हम बराबर के दोनों तरफ करते हैं। ठीक है, प्लस p ओवर 2a होल स्क्वायर, यहाँ पर भी हमने कर लिया। इसके बाद ये वाली जो रकम जगह होगी, ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आसानी से बन जाएगा। जब ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा तब हम स्क्वायर रूट लेंगे और उसका x का आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम इसके एक दो सवाल करते हैं ताकि आप लोगों को ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे कि हमारे पास सवाल है,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर या तकमील मुरब्बा का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, जबकि हमारे पास एक तरीका बदरिया हल, बदरिया तज्जिया, फैक्टराइजेशन मौजूद है। हमारे पास बहुत सी ऐसी क्वाड्रेटिक के दो दर्जी मसावात होती हैं जो कि एक तरीके से हल नहीं होती, उनके लिए हमें दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है। ठीक है, अब बहुत सी ऐसी भी होती हैं जो कि हमारे पास दोनों तरीकों से हल हो जाती हैं, या इसके अलावा जितने और भी तरीके उनसे भी हल हो जाती हैं, लेकिन बहुत सी ऐसे सवाल होते हैं जो कि किसी एक तरीके से ही हल होते हैं। ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि क्या हमारे पास वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या वो पहले वाले तरीके से हल होती है कि नहीं। अब हम इस वाले सवाल को देख लेते हैं कि क्या ये फैक्टराइजेशन या बदरिया तज्जी से हल होता है या नहीं होता। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखें तो मैंने क्या कहा था, 12 को हम यहाँ पर भी जो भी कोफिशिएंट होता है उससे ज़रब देते हैं, तो 12 को जब इस एक से ज़रब दिया तो 12 ही आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको फैक्टर बनाने थे, तो देखते हैं 12 किस किस पे तकसीम होता है। 2 6 12, ठीक है, 12 3 4 12, ठीक है, फिर 4 3 12 सेम हो जाएगा। 5 5 के पहाड़े में 12 नहीं आता, 6 के पहाड़े में भी आएगा तो ये सेम हो जाएगा। 7 में 8 में 9 में नहीं आता, 10 में भी नहीं आता और 11 में भी नहीं आएगा। उसके बाद 12 का अपना पहाड़ा है, 12 12 एकम 12। ठीक है, अब अगर आप इनमें से कोई भी फैक्टर देखें तो 2 जमा 6 करने से या 2 नफी 6 करने से 10 नहीं आता। ठीक है, अगर आप ये वाला फैक्टर देखें तो 3 जमा 4 करने से या 4 जमा 3 करने से भी 10 नहीं आता। इसी तरह 12 जमा 1 करने से या 12 नफी 1 करने से भी 10 नहीं आता। यानी ये वाला जो सवाल है ये फैक्टराइजेशन से या हल बजरिया तज्जी से नहीं हो सकता। इसीलिए हम इस सवाल को दूसरे तरीके से करेंगे जो कि तकमील मुरब्बा या कंप्लीटिंग स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पर तो कोई भी ए मौजूद नहीं है। ठीक है, ए 1 है तो 1 हम कंसीडर नहीं करते, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, आंसर के लिए हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जो ये सी की वैल्यू है हम इक्वल को उस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस 12। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि हमें इसे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बनाना है। ठीक है, अब x की बजाय अगर हम यहाँ से अगर देख लें हम, ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पर जो भी वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब हमें नहीं पता यहाँ पर क्या आएगा, ये हम रफ कॉलम में निकालेंगे, ये रफ कॉलम होगा। ठीक है, अब हमने एक्स स्क्वायर तो लिख लिया, हमें पता है a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर तो हमारे पास a स्क्वायर आ गया, लेकिन हमने क्या कहा कि हमने ये वाली रकम फाइंड आउट करनी है या मालूम करनी है जो कि बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर की जगह हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम आते हैं अपने इस स्टेप की तरफ। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 2 जो है वो हम फार्मूले का एज इट इज लिख लेंगे जो कि ये है। ठीक है, x हमारे पास क्या था, a क्या था हमारे पास, जो ये वाला a है वो क्या था x। ठीक है, x लिख दिया। ठीक, अब अगर आप इस वाली रकम को गौर से देखें तो ये क्या है, 10x। ठीक है, अगर 10x को दो हिस्सों में तकसीम करें, 10x को हम तकसीम करें कुछ हिस्सों में, तो ये क्या बनेगा, 2 ज़रब 5 ज़रब x। ठीक है, अब 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, x भी आ गया। ठीक है, 2 भी आ गया, x भी आ गया, सिर्फ क्या रह गया, 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 जो कि क्या है, b की वैल्यू है। तो यहाँ से हमें पता चला ये 2ab से हम फाइंड आउट करते हैं या 2ab से हम निकालते हैं कि ये आखिर b हमारे पास क्या है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि हमारे पास जो b है वो क्या है, 5। ठीक,
मतलब है कि हमने यहाँ पर जो b है उसका स्क्वायर इस तरफ भी जमा करना है और उस तरफ भी जमा करना है। ठीक है, ये स्टेप हम एक दफा दोबारा देख लेते हैं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि हम लोगों ने इस वाले फार्मूले को a प्लस बी का फार्मूला बनाना है। ठीक है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या माइनस का भी ले लें तब भी ये कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो हम माइनस का फॉर्मूला ले लेते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर x हमें पता है, ठीक है, माइनस यहाँ पर जो भी चीज है वो हमने फाइंड आउट करनी है कि वो b क्या है। ठीक है, अब अगर आप इस वाली चीज को गौर से देखें, लेफ्ट हैंड साइड पे या बाई तरफ जो भी चीज है उसे गौर से देखें, तो ये a क्या था, x था, x का स्क्वायर प्लस ये जो भी चीजें हमने निकालनी है माइनस, अब यहाँ पर है 10x। ठीक है, हमने 10x को तकसीम करना है हिस्सों में। अब यहाँ पर है -2ab। ठीक है, 2 हम फार्मूले का सेम लिख देते हैं, a था x a जो था वो था x और b हमने निकालना है। अब हम b कैसे निकालेंगे, अगर हम इस वाली रकम को गौर से देखें तो ये है -10x। ठीक है, अगर हम इसे इसमें स्प्लिट करें तो -2, 10 किसके बराबर होते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय x, जो कि बराबर होता है -10x के। अब देखें माइनस भी मौजूद है, 2 भी मौजूद है, x भी मौजूद है, हमने क्या लिखना है, सिर्फ 5। ठीक है, इसका क्या मतलब, हमारे पास यहाँ पर जो भी अननोन वैल्यू थी या जो भी हमने फाइंड आउट करनी थी वो क्या थी, 5 का स्क्वायर। यहाँ से हमें पता चला कि हमने इसको a प्लस बी या a माइनस बी के फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट करना है। ये कंप्लीट तब होगा जब हमारे पास x के साथ यहाँ पर 5 का स्क्वायर भी जमा होगा। ठीक है, अब हम इस स्टेप से यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 10x, अगर हम चाहें तो इसे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय x में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम उस तरह लिख लेते हैं 2 इंटू a है x, b है 5 माइनस 12। मैंने क्या कहा था, जो भी हम चीज एक तरफ करते हैं बराबर के दूसरी तरफ भी करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये बन जाएगा a प्लस माइनस बी का पूरा फॉर्मूला, जो कि बनेगा x माइनस 5 होल स्क्वायर, जो कि बराबर आएगा -12 जमा 25। ठीक है, 25 में से जब 12 निकालेंगे, 5 में से 2 गए 3, 2 में से 1 गया 1, तो -13। ठीक है, x माइनस 5 का स्क्वायर। लेकिन हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मैंने क्या कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने क्या निकालना होता है, यहाँ पर जमाएगा। ठीक है, हमने x की वैल्यू निकालनी होती है, लेकिन x तो यहाँ पर ये इस तरह है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जजर ले लेंगे या स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो x माइनस 5 का स्क्वायर का मुरब्बा 13 का मुरब्बा, ये इससे खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 13 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, जमा नफी के साथ। ठीक, अब ये 5 को हम बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, हमने x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, 5 को इधर भी जमा कर देंगे और इधर भी जमा कर देंगे, यहाँ पर खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू जमा नफी स्क्वायर रूट 13 या जजर 13 जमा 5। मैंने क्या कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या दो दर्जे मसवात में हमेशा x की 2 वैल्यूज आती हैं या 2 आंसर आते हैं, तो यहाँ पर एक आंसर हमारे साथ जमा के साथ आएगा, एक आंसर आएगा नफी के साथ। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट बनेगा हमारे पास 5 जमा स्क्वायर रूट 13 5 नफी स्क्वायर रूट 13। ठीक है, ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने तकमील मुरब्बा या कंप्लीटिंग स्क्वायर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखा।
अगली वीडियोस में मैं आपको इसके कुछ सवाल हल करके मजीद बताऊंगी, ठीक है।